Hello students, I am Sumkan Rangdale, your maths faculty. Welcome back to the class. And today we will start conversion of terminating and non-terminating numbers into the p by q form. सही है भाई, हम देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर्स को p by q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने पार्ट नंबर सिस्टम के पार्ट 7 में देखा था कि भाई p by q के फॉर्म को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने सीखा था। ठीक है भाई, हमने उसमें देखा था कि p by q का फॉर्म जो एक डेसिमल नंबर भी रिप्रेजेंट करके देखे थे, जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी थे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का रिप्रेजेंटेशन देखा, नॉन टर्मिनेटिंग तो भाई इनफाइनाइट तक होता था, है ना, इनफाइनाइट तक होता था। तो इनफाइनाइट तक हमने नंबर्स रिप्रेजेंट तो हम यहाँ पर बोर्ड पे दिखा नहीं सकते, किसी कॉपी में नहीं दिखा सकते। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, उसको डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक या 3 प्लेसेस तक या 4 प्लेसेस तक हम लोग उसको रिप्रेजेंटेशन उसका दिखाते हैं। ठीक है, यदि आपको कोई क्वेश्चन आता है नॉन टर्मिनेटिंग वाला, तो आपको इसी तरीके से आएगा कि कोई नॉन टर्मिनेटिंग आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा, तो आपको क्या काम करना है भाई, वो आपको बोल रखेगा कि 3 प्लेसेस तक या 2 प्लेसेस तक आपको उसको रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि भाई कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं p by q के फॉर्म के नंबर्स को और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को। अब हम देखेंगे कि किसी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को कैसे p by q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना, p by q का फॉर्म तो आप समझते ही हैं। p by q का फॉर्म मतलब क्या होता है, p by q where p q belongs to I and q should not be 0, ये होता है। सही है, अच्छा, तो ये इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, p by q का फॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं भाई कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम लोग कैसे p by q के। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है सर, जो डेसिमल के बाद में टर्मिनेट हो जाता है, जैसे 3.4 ये आपका डेसिमल के बाद एक डिजिट बाद एक नंबर टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इस तरीके के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, 34, इट कैन बी रिटन एज 34 डिवाइड बाय 10। सर ये क्या कहानी है भाई, डेसिमल के लिए हम लोग क्या डिनोमिनेटर में लगाते हैं 1, क्या लगाते हैं 1, और आफ्टर डेसिमल जितनी डिजिट्स होती है उतने हम लोग 1 के राइट साइड में 0 पुट अप करते हैं। ठीक है, बात ध्यान से सुनिएगा कैसे करते हैं। 34 पूरा कंप्लीट नंबर लिखा जाता है, उसके बाद हम लोग डेसिमल के लिए 1 यूज करते हैं और इस 1 के राइट साइड में उतने 0 लगाते हैं जितने की डेसिमल के बाद में यहाँ पर डिजिट्स होते हैं। ठीक है, चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से ये 17 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 5 टाइम्स हो गया, तो 17 डिवाइड बाय 5, दिस इज योर p by q फॉर्म। अंडरस्टैंड ना। चलिए नेक्स्ट एक नंबर लेते हैं, 3 चेंज कर लेते हैं, 6.257। भाई इसमें क्या है, इसको कंप्लीट नंबर देखें आप, 6257। सही है, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहां पर डेसिमल के लिए 1 यूज किया है, और आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, देयर आर 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, सो वी पुट 3 zeros राइट साइड ऑफ 1। अंडरस्टैंड ना, दिस इज p by q फॉर्म। ये कैंसिल तो हो नहीं सकता है, तो ये इसको ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो p by q फॉर्म। भाई माइनस 2.31, ये इस नंबर को यदि रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ये भी बड़ा आसान है। देखिए भाई ये कितना दिखेगा आपको, माइनस को ऐसे रख दो, 2 3 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 1, और राइट साइड में कितने जीरोस आ जाएंगे, 2 जीरोस आ जाएंगे। भाई ये भी क्या है, आपके p by q फॉर्म का नंबर है। तो हम लोग इस तरीके से किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर्स को p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इस बार कैसे क्या हमने यहाँ पर तो सीखा, लेकिन हम भूल जाते हैं, क्या होता है भूल जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके साथ में कुछ एल्गोरिदम भी दिया हुआ है। तो उस एल्गोरिदम को लिखेंगे आप, तो भाई आप कभी आपको कंफ्यूजन होता है तो उस एल्गोरिदम के थ्रू आप याद रख सकते हैं उसको। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसका एल्गोरिदम देखते हैं क्या है भाई। सबसे पहले टर्मिनेटिंग नंबर्स ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, डिटरमाइन नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। मैंने वही बोला कि डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट्स से अपने को काउंट करनी है। ठीक है, इसमें 3 डिजिट्स है, इसमें 2 डिजिट्स है, इसमें 1 डिजिट है। सही है, चलिए आगे चर्चा करते हैं।
Step 2 is remove decimal point from the numerator and put 1 in denominator. After that, write as many number of zeros of right side of 1 as the number of digits in the decimal part of the given rational number. Given rational number. हाँ ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप उसको एल्गोरिथम को फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म. जैसे मैंने आपको 3.4 को क्या किया, 34/10 लिखा और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब 17/5 लिखा. तो दिस बिकम्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म. अब इससे ज्यादा सिंपल मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हो नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या आ चुका है, आपका 1 आ चुका है. तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है. तो किसी भी रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के जाना है. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं. इसको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. भाई इन नंबर्स को हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट वाले नंबर को देखें आप, ये क्या है आपका 0.25. तो ये जो कन्वर्ट होगा ये क्या हो जाएगा, इसमें कंप्लीट नंबर देखें आप 25. डिनोमिनेटर ये डेसिमल यदि आपने हटा दिया है तो आप 1 पुट अप करेंगे एंड count the digits after decimal. So there are 2 digits after decimal, so we put here 2 zeros. Understand now? And we simplify it, cancel by 5 for 5 times, it cancel by 5 20 times. You understand? ठीक है, and it becomes 1/4. So this becomes totally 1/4. Understand? 1/4 is simplest form. Second one is 11.65. This is complete number 1165 whole divided by 100. सही है. अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 से कैंसिल आउट तो कर ही सकते हैं. ठीक है, 5 से कितने टाइम्स कैंसिल हुआ, 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर से 3 टाइम्स, और 5 से कैंसिल हो गया 20 टाइम्स. इट बिकम्स 233 डिवाइड बाय 20. ठीक है, तो दिस बिकम्स इन पी बाई क्यू फॉर्म. चलो नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं अब. -256875. ठीक है ना. चलिए तो ये हो गया माइनस एज इट इज. कंप्लीट नंबर आप लिखें 256,875 और आप देखें डेसिमल के प्लेस पे 1 पुट अप किया. और हाउ मेनी डिजिट्स आर, देयर आर 4 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. वी पुट हियर 4 zeros इन राइट साइड ऑफ 1. ठीक है, सॉरी अभी नंबर आपका किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से. किससे कैंसिल आउट होगा, 25 से. तो 25 से 1 टाइम्स कैंसिल हो गया. फिर यहां तो 6 में जाएगा नहीं तो आप 0 रखेंगे. फिर 68 होगा, 68 तो 2 टाइम्स जाएगा, 50 आ जाएगा. यहां पर 18 बचेगा तो 187 हो जाएगा. और 187 तो 175 7 टाइम्स कैंसिल होगा एंड 187 इट बिकम्स 12. 125 से 5 टाइम्स कैंसिल होगा. सही है. और ये जो है 25 से 400 टाइम्स कैंसिल होगा. सही है. अब हम बात करें फिर से 25 से कैंसिल आउट हो गए. 25 से कैंसिल आउट हो गए 16 टाइम. कितने टाइम, 16 टाइम्स कैंसिल होगा. सही है. और ये 25 से 1024 फिर आपके पास कितना बच गया, 2 1 और फिर से 2 बच गया तो 1. 25 से 411 टाइम्स. तो फाइनली आपका जो पी बाई क्यू का फॉर्म होगा -41116 होगा. यहां तक क्लियर है. तो देखिए इस टाइप का जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे, इस तरीके का प्रोसीजर से हम लोग उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. इस टाइप के और भी आप क्वेश्चंस करके देखिएगा, आपको उम्मीद है समझ आ जाएगा, है ना. अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स की. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं. तो ऐसे नंबर्स को कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग. ठीक है ना भाई. जैसे पहले तो समझते हैं कि हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है. भाई एक क्वेश्चन नंबर ले लिया मैंने 0.3
पे बार, मतलब ये कैसा दिखता है आपको 0.3333 ऐसा कहां तक, इनफाइनाइट तक दिखता है, सही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। भाई टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर के नाम से जानेंगे। तो सर इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या फंडा है, तो उसके एल्गोरिदम के साथ जाते हैं, एल्गोरिदम के साथ जाते हैं। सबसे पहले तो भाई देखते हैं इसका एल्गोरिदम है कि अपने पास, नहीं इसका एल्गोरिदम अपने पास है नहीं, चलो हम बात करते हैं एल्गोरिदम की, ठीक है। तो सबसे पहला काम है, ठीक है, एल्गोरिदम। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, पहला एल्गोरिदम आपका लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है ना, इस तरीके से आपने उसको पुट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड जो है, सेकेंड एल्गोरिदम जो है आपका, भाई इसको लिखना है आपको x इज इक्वल टू 0.3 और 3 पे बार, इस तरीके से लिख करके छोड़ना है, सही है। अब आपको ये देखना है कि भाई इसमें कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है ये देखना है आपको, ठीक है। तो थर्ड थिंग है, वी नीड टू सी हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि भाई सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, सिंगल डिजिट। भाई 3 ही तो ऐसा एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए देखा जाता है क्योंकि यहां पर हमको मल्टीप्लाई करना होता है 10 से, 100 से, 1000 से, तो हमको देखना होता है कि यदि सिंगल डिजिट रिपीट हो रही तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 डिजिट रिपीट हो रही तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वी नीड टू सी हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग। तो हियर one digit is repeating, ठीक है। तो चलिए फिर फोर्थ में क्या करना है आपको, इसमें ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 both the sides, दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इट बिकम्स 10x, एंड इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डिजिट उचक के इधर आ जाएगी, सही है। तो हो जाएगा 3.3 पे बार, और पहले वाले को इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 इसको दे दीजिए आप, सही है। उसके बाद में क्या करना होता है, फिफ्थ एल्गोरिथम आपका सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो ये आपका मिलेगा आपको 10x माइनस में x, भाई 10x माइनस में x, एंड 3.3 बार माइनस में 0.3 बार। भाई यहां से जब सब्ट्रैक्शन होगा तो उम्मीद है आपको समझ ही आ रहा है, ये हो जाएगा 10x ना, इट बिकम्स 9x, और ये कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, और आपको दिख रहा है कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/9, और ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा 1/3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 100% आपको इतना मिलेगा।
तो क्या मैंने 0.3 बार को एल्गोरिदम के थ्रू पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हर वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसे नंबर्स हम लोग के क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग होते हैं, क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, और एक दो क्वेश्चंस करेंगे, समझ आ जाएगा आपको। सही सर, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 0.41 पे बार कितने डिजिट्स है इसमें, 2 डिजिट रिपीटिंग है। तो सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0.41 पे बार, सही है, और इसको इक्वेशन 1 देकर के छोड़ देंगे। अच्छा, एंड अब फिर से क्या काम करना है, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0.41 का एक पेयर ऐसे छोड़ना है और 41 पे बार लगा करके फिर से ऐसे लगा देना है आपको, ठीक है, और इसको इक्वेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय, यहां पर कितनी डिजिट रिपीटिंग है, 2 डिजिट रिपीटिंग है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ द साइड्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 100x एंड इट बिकम्स, जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 41 उचक के इधर आ जाएगा, तो 41.41 पे बार, सही है। और इसे मुझे क्या देना है, इक्वेशन 2 दे देना है। फिर क्या काम करना है, बाय 2 माइनस 1 करना है। क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है। ये क्या आ जाएगा आपका 100x माइनस में x इज इक्वल टू 41.41 पे बार माइनस में 0.41 पे बार। तो implies that it becomes 99x is equal to, it becomes 41, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, पॉइंट के बाद का तो 0 आ जाएगा, ये आपका सब्ट्रैक्ट होकर के आ जाएगा 41, सही है। तो implies that x is equal to आपको कितना मिल गया, 41 डिवाइड बाय 99, और x कौन था, x था आपका 0.41 पे बार, और ये आपका 41 डिवाइड बाय क्या हो गया, 99। क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म का हो गया, 100% पी बाई क्यू के फॉर्म का हो गया। तो इस तरीके से हम लोग नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। In non-terminating repeating decimal, there are 2 type of decimal representation. हाँ, देखते हुए यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर रिकरिंग होते हैं, और एक होता है मिक्स्ड रिकरिंग। पहला क्या है आपका प्योर रिकरिंग और दूसरा होता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है ना। तो प्योर रिकरिंग क्या होते हैं भाई, प्योर रिकरिंग आपको उम्मीद है समझ आता हो, जो भी हमने एग्जांपल्स देखे वो आपके प्योर रिकरिंग के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। देखिए प्योर रिकरिंग के बारे में लिखा भी है, दोज डेसिमल्स नंबर इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड, दिस टाइप ऑफ डेसिमल आर नोन एज प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। तो इसके एग्जांपल्स देख लो आप भाई, 0.41 पे बार डेसिमल के जस्ट बाद डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट हुई है, सही है। एक और देख सकते हैं 25.23 पे बार, ये 23 पे बार भाई डेसिमल के बाद डिजिट्स का रिपीट होना, जैसे 16.123 पे बार, ठीक है, 9.6 पे बार, etc। इस तरीके के जो भी एग्जांपल्स है वो आपके किस में आएंगे, प्योर रिकरिंग डेसिमल्स में आते हैं। भाई डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स नॉन रिपीटिंग रहती है और उसके बाद डिजिट्स रिपीट होती है, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं उसको, ठीक है ना। ये आपका आ गया मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। तो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स में क्या होगा, जो रिपीटिंग डिजिट्स है वो डेसिमल के जस्ट बाद से स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है।
प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, क्योंकि प्योर रिकरिंग को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने का एल्गोरिदम और मिक्स्ड रिकरिंग को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। Those decimal numbers in which at least one of the digit after decimal point are non-repeated and then some digit are repeated, this type of decimal are known as mixed recurring decimals। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया भाई कि जो ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनके डिजिट रिपीट होना कहां से स्टार्ट होती है, डेसिमल के बाद में ऐसा कुछ नंबर होना, जैसे 15.62 ये नॉन रिपीटिंग हो और 4 पे बार आ जाए, तो इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो कौन से डेसिमल्स होंगे, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स होंगे, सही है। और देखें आप 9.462 पे बार, ये जो नंबर है आपका मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल के नाम से आएगा। भाई डेसिमल के आप बात देख पा रहे हैं आप कि जो कुछ डिजिट्स है एटलीस्ट वन डिजिट तो होनी चाहिए, एटलीस्ट वन डिजिट की बात क्या है, तो देखिए एटलीस्ट वन डिजिट यहां पर भी है, एटमोस्ट कितनी भी हो सकती है, एटमोस्ट कितनी भी डिजिट्स हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, वन तो होना ही चाहिए। यदि वन डिजिट यहाँ नॉन रिपीटिंग नहीं होगी तो ये तो आपका प्योर रिकरिंग में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, प्योर रिकरिंग में चला जाएगा। लेकिन अपने पास में यहाँ पर एक प्योर रिकरिंग है क्या, नहीं, ये क्या है आपका मिक्स्ड रिकरिंग नंबर से जाना जाता है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है पी बाई क्यू के फॉर्म करने का एल्गोरिथम में। चलिए तो एग्जांपल्स में आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए यहां से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। भाई कन्वर्जन ऑफ पी बाई क्यू, कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है 0.7 बार, 0.7 बार है, ये तो आपका प्योर रिकरिंग है, ये भी आपका प्योर रिकरिंग है, ये भी क्या आपका प्योर रिकरिंग है, तो इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एल्गोरिथम के साथ जाएंगे, फर्स्ट वाले को देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0.7 बार, और मैंने कहा था इसको इक्वेशन 1 लेकर के छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, एक स्टेप बढ़ाना है, x लिखना है 0.7 और नेक्स्ट 7 पे बार लगाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। एंड अब हमने डिजिट्स काउंट करनी है, क्या डिजिट्स काउंट करनी है कि कितनी डिजिट रिपीटिंग है, तो सिंगल डिजिट रिपीटिंग है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड में हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। भाई 10 कौन है, वो रिपीटिंग डिजिट्स आपको बता रखा मैंने कि भाई 10 या 100 या 1000 कौन होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 10 इंटू एक्स विच इज 10x, और जैसे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डिजिट उचक के इधर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, भाई देखो ना भाई 2.3 रहता है या 4 रहता है, इसे 10 से मल्टीप्लाई किया तो आप इसको क्या लिखते हो 23.4 लिखते हैं ना, इसका मतलब आप समझते हैं कि डेसिमल के इधर आ जाता है डिजिट, बात समझ आ रही है आपको। तो इसी तरीके से कहानी यहाँ पर भी है, तो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7 बार हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, पता ही है आपको, और 2 देने के बाद हम क्या करते हैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय 2 माइनस 1। बात क्लियर हो रही है, चलो देखते हैं आगे। तो 10x माइनस में x इज इक्वल टू 7.7 बार, माइनस में कितना 0.7 बार, सही है। ये कितना हो गया आपका 9x इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 7, तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया 7/9, ये आपका p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर हो गया, ठीक है। और x के प्लेस पर आप चाहो तो पुटअप कर सकते हो, क्या 0.7 बार इज इक्वल टू 7/9, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, सेकेंड नंबर की बात करते हैं।
तो पुट x इज इक्वल टू 0.41 पे बार, इसको इक्वेशन 1 दे दो। चलो फिर क्या काम करना है, फिर से मुझे एक स्टेप बढ़ानी है। x इज इक्वल टू क्या काम करना है, 0.41 एक बार ऐसे लिखना है और नेक्स्ट 41 पे बार लगा देना है। बात क्लियर हो गई। अब हम देख पा रहे हैं कि भाई इसमें डिजिट्स कितने रिपीटिंग है, 2 डिजिट रिपीटिंग है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। यहां लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ द साइड्स, ठीक है ना। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 41 उचक के बाहर आ जाएगा, तो 41.41 पे बार हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41.41 पे 41 पे बार। इसको इक्वेशन 2 दे देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद में। और उसके बाद क्या होगा, हम लोग 2 माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे। क्या करेंगे, 2 माइनस 1। तो जैसे ये 100x माइनस में x, तो 100x माइनस में x इज इक्वल टू 41.41 पे बार और माइनस 0.41 पे बार, ठीक है ना। तो इंप्लाइज दैट इट बिकम्स 99x इज इक्वल टू आपका टोटल फाइनली कितना आ गया, 41। अपन तो लेके चल रहे थे 42 है ये अपने क्वेश्चन में, तो ये भी 42 ही लेके चलो आप। चलिए अब क्या हो गया, तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो गया आपके पास में 42 डिवाइड बाय 99। ये 3 से कैंसिल होगा, तो 3 से कैंसिल कितने टाइम्स होगा, 1 and 4 टाइम्स। अरे 3 से कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 33 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। तो इंप्लाइज दैट आप बोल सकते हैं 0.4142 पे जो बार है वो किसके इक्वल होगा, 14.33 के इक्वल होगा। यहां तक क्लियर है, चलते हैं आगे। सही है। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले नंबर की। चलो थर्ड वाला नंबर वही पुट पुट x इज इक्वल टू 0.982 पे बार है इसमें ना, 3 डिजिट पे बार है इस बार। अब इसको इक्वेशन 1 देकर के छोड़ देंगे, ठीक। अब क्या काम करेंगे, x एज इट इज और 0.982 और 982 और दूसरे 982 पे बार लगा देंगे, ठीक है। फिर कितने डिजिट्स रिपीट हो रही है, 3 डिजिट्स। तो यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 1000, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो भाई ये 982 जो है डेसिमल के लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो ये जैसे 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000x इज इक्वल टू, ये जैसे उचक के इधर आएगा तो क्या होगा, 982.982 पे बार, दिस इज 2 एंड हियर बाय 2 माइनस 1। क्या करना है, 2 माइनस 1 करना है, तो 100x माइनस x हो जाएगा, सॉरी 1000x माइनस में x, सही है। तो और इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, 982, क्योंकि डेसिमल के बाद तो ये दोनों जो है खत्म हो जाएंगे। तो इंप्लाइज दैट ये फाइनली कितना बचेगा आपके पास में, 999। कितना बचेगा, 999 x इज इक्वल टू 982। तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास में, 982 डिवाइड बाय 999। कितना बचेगा, 999। कैंसिल होता है क्या देखते हैं, 3 से कैंसिल होता है क्या, तो 9 8 10 19 नहीं होता बेटे, है ना। ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में ऑलरेडी आ ही गया। 0.982 पे बार जो है वो कैसा दिखेगा, 982 अपॉन में 999, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग जो प्योर रिकरिंग है उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, वही क्वेश्चन है, कन्वर्ट फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन p बाई क्यू फॉर्म। अब जो एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें 0 पॉइंट नहीं है ना, इसमें क्या है, डेसिमल के पहले भी कुछ डिजिट्स दे रखी है आपको, नॉन जीरो डिजिट्स दे रखी है,
देखते हैं इस तरीके के नंबर, इसमें कोई ज्यादा खास है नहीं, सेम वैसे ही है। चलो आगे चर्चा करते हैं इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं ना। फर्स्ट वाले को देखते हैं पहले। पुट x इज इक्वल टू 7.3 पे बार, सही है, और इसको इक्वेशन 1 दे करके छोड़ देंगे, सही। फिर से मैंने बताया था कि भाई x इज इक्वल टू क्या करना है, 7.3 और 3 पे बार एज इट इज सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, तो 1 डिजिट रिपीट हो रही है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, ठीक है ना। अच्छा मैं बता दूं कि भाई ये मिक्स्ड रिकरिंग नहीं है, ये प्योर रिकरिंग ही है। प्योर रिकरिंग मतलब डेसिमल के बाद में जस्ट बाद में नॉन रिपीटिंग डिजिट्स का स्टार्ट होना, ये आपका प्योर रिकरिंग में आता है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, ये 3 उचक के इधर आ जाएगा, तो 73.3 पे बार, सही है। हाँ अब क्या काम करना है, सेकेंड पे इक्वेशन सेकेंड दे देना है इसको, ठीक है ना। अब अगली चर्चा क्या होगी, और 2 - 1 करेंगे, क्या करेंगे, 2 - 1, तो 2 - 1 करते ही सुनिए क्या हो जाएगा, ये 10x माइनस में x इज इक्वल टू 73.3 बार माइनस में 7.3 पे बार, सही है। तो इंप्लाइज दैट इट बिकम्स 9x इज इक्वल टू, अब यहां पर आप देख पा रहे हैं ये पॉइंट के बाद के नंबर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही है, लेकिन क्या बचेगा फाइनली 73 माइनस 7 बचेगा, 73 माइनस 7 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 66, कितना आ जाएगा, 66। तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाय 9, तो x के प्लेस पे आपने ये नंबर पुट कर देना है, आपको क्या है, 7.3 पे बार, और 7.3 पे बार कैंसिल आउट होकर के देखिए 3 से कैंसिल होगा, 3 से 33 टाइम्स, 3 से 22 टाइम्स, कितना 22 टाइम्स, और 3 से 3 टाइम्स, तो 22 डिवाइड बाय 3। चलिए ये आपका p बाई क्यू का फॉर्म हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, सेकेंड नंबर की, भाई पुट x इज इक्वल टू 25.42 पे बार, इक्वेशन 1 देकर के छोड़ देते हैं। इसके बाद मैंने एक स्टेप बढ़ाना है कि x इज इक्वल टू क्या, 25.42 पे बार। भाई ये कुछ नहीं है, हमको सिंप्लीफाई करने का तरीका है, समझने के लिए आसान हो इस तरीके, इसलिए हम लोग इस स्टेप को करते हैं, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स। भाई हम 100 से को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि डिजिट रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है, एक साथ 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, इट बिकम्स 100x इज इक्वल टू, यहां पर ये 42 उचक के इधर आ जाएगा, सही है ना, तो 25.42 पे बार, सही है, दिस इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, बाय 2 - 1 करना है, क्या करना है, 2 - 1 करना है, तो आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा 100x माइनस में x इज इक्वल टू 25, ये देखिए फिर से क्या होगा, ये आफ्टर, ये चलो लिख लेते हैं इसको, 2542.42 पे बार माइनस 25.42 पे बार, सही है। तो आप देख पा रहे हैं कि डेसिमल के बाद के सेम नंबर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इंप्लाई दैट यहाँ पे कितना बचेगा, 99x इज इक्वल टू
देख पा रहे हैं 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 5 7 हो जाएगा, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7। यहां पे कितना बच गया आपका 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 और ये 2, तो 2517 मिलेगा आपको। तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2517 डिवाइड बाय 99। सही है, क्या है 3 से कैंसिल आउट होगा, 2 5 7 प्लस 7 14 15 बिल्कुल 3 से कैंसिल आउट होगा। 3 से ये आ जाएगा आपका कितना 8 टाइम्स, कैरी 1 11 3 टाइम्स, फिर से 2 बचेगा तो 2 से 9 टाइम्स जाएगा और ये 3 से 33 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 9 प्लस 3 9 सॉरी 8 प्लस 3 11, ये कैंसिल नहीं होगा है ना, ये कितना बचेगा आपका 11 से भी नहीं होगा कैंसिल, तो 8 3 9 डिवाइड बाय कितना 33, ये आपका p/2 के फॉर्म में आ गया नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रिकरिंग नंबर को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक जो आपने देखा वो क्या था आपका प्योर रिकरिंग को हमने p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ पे, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 9th क्लास नंबर सिस्टम का। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को देखते हैं। भाई क्वेश्चन है, इफ 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस। भाई ये 1/7 वाला एक्सपेंशन दिया है आपको, तो इनका एक्सपेंशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो गिवन दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 पे बार। सही है, अच्छा, और आपको चाहिए 2/7, तो 2/7 कैन रिटर्न एज 2 into 1/7। सही है, तो अब क्या करना है आपको, 2 into 1/7, 1/7 की वैल्यू पुटअप कर दो आप। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं सिर्फ फॉर्मल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसका, 42857। सही है, अब जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मल्टीप्लाई पहले 7 से होगा, तो 7 2 7 जा कितना 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 2 1 जा 2 और ये डेसिमल फिर ये 0। सही है, तो आपका जो 2/7 है वो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट। अब अच्छा, जो मल्टीप्लाई किया है उसके बाद हमको जो नंबर आएगा उस पे बार भी लगानी है। सही है, तो आपका 2/7 है वो आपका फाइनली कितना आएगा, इतना आएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, 3/7 फाइंड आउट करना है। क्या करना है, 3/7, तो 3/7 क्या लिखेंगे, 3 into 1/7। सही है, अब 3 into मल्टीप्लाई करने के लिए 1/7 को हम लोग फॉर्मल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, क्या 0.14285 सही है, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा कितना हो जाएगा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 कितना 17 कैरी 1, 3 8 जा 24 प्लस 1 25 कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना 8, 3 4 जा 12 कैरी 1 एंड 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना 4। सही है, और पॉइंट और 3 0 जा 0। क्या इसमें मैं ये लगा दूं बार, बिल्कुल लगा देंगे बार, और ये किसके इक्वल होगा 3/7 के इक्वल होगा। तो 3/7 भी आपका इस तरीके से आएगा। यहां तक कोई डाउट है कि इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। आगे क्या फाइंड आउट करना है, 4/7। तो देखिए 4/7 कैसे निकलेगा, 4/7 इट कैन बी रिटन एज 4 into 1/7 एंड
4 इंटू 1/7 का फिर से फॉर्मल फॉर्म रखना है अपने को, क्या 0.14285 4 का मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं अब हम, ठीक है। तो 4 7 जा होता है 28, कैरी 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, कैरी 2, 4 8 जा हो गया 32, 32 प्लस 2 34, कैरी 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, एंड 4 1 जा 4 प्लस 1 5 पॉइंट फिर से 0, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, इस पे हम लोग क्या लगा देंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद में बार लगा देंगे और एक कौन हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, सही है। तो इस तरीके से आपका 4/7 भी आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी, 5/7 की। किसकी बात करेंगे, 5/7। तो 5/7 का रिटर्न है 5 इंटू 1/7, एंड 5 इंटू 1/7 का फॉर्मल फॉर्म क्या होगा, 0.142857। ये आपका 1.7 का फॉर्मल फॉर्म है, बार हटा के करना है आपको, सही है। अब 5 7 जा कितना हो जाएगा 35, कैरी 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा 28, कैरी 2, 5 8 जा कितना हो जाएगा 40, 42 हो जाएगा, कैरी 4, 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, कैरी 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, एंड 5 1 जा 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 और 0.0, सही है। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया 5/7 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म p/q है। अब हम मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स का p/q के फॉर्म में कन्वर्जन देखते हैं, ठीक है। मैं आपको डिफरेंस के लिए पहले एक यहाँ पर मिक्स्ड प्योर रिकरिंग का भी बता दे रहा हूं, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड रिकरिंग का करेंगे, तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि क्या किए हमने, ठीक है। हमने सबसे पहले प्योर रिकरिंग का करना है। क्या करना है, प्योर रिकरिंग का, ठीक है। प्योर रिकरिंग की बात करनी है। तो मैंने एक नंबर ले लिया आपका 7.5 के बाद, सही है। तो इसे मुझे क्या करना है, सबसे पहला एल्गोरिथम क्या था, पुट x इज इक्वल टू 7.5 पे बार, इक्वेशन 1 लेकर के छोड़ते थे इसको। चलिए उसके बाद हम क्या करते थे, एक स्टेप बढ़ाते थे, x इज इक्वल टू 7.5 लिखते थे और नेक्स्ट 5 पे बार लगा देते थे, सही है। उसके बाद क्या करते थे, मल्टीप्लाई। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो क्या मिल जाता था आपको 10x। अच्छा 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है। तो 5 उचक की इधर, तो 75 पॉइंट में 5 पे बार आ गया, सही है। अगली बात करते हैं, इसको क्या देते हैं इक्वेशन 2। अब इसके बाद क्या करते हैं भाई, बाय 2 माइनस 1 करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो ये 10x और माइनस में ये वाला कितना x इज इक्वल टू कितना 75.5 पे बार माइनस में 7.5 पे बार, सही है। तो implies that it becomes 9x is equal to, ये कैंसिल आउट होकर 75 में से 7 यदि आप माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 68 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 68, सही है। तो implies that x is equal to फाइनली कितना मिलेगा 68 डिवाइड बाय 9। अच्छा क्या 3 से कैंसिल होगा, बिल्कुल नहीं होगा 3 से कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 7.5 पे बार का p/q फॉर्म हो गया 68 डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक मिक्स्ड रिकरिंग का नंबर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन तो दिया हुआ है, चलो देखते हैं क्वेश्चंस। पहले मैं अपनी तरफ से करके दिखा रहा आपको भाई। कन्वर्ट 0.43 पे बार, 3 पे ओनली बार इन p/q फॉर्म, ठीक है। p/q के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। चलो तो ठीक है, इसमें भी सबसे पहला एल्गोरिथम क्या,
पुट x इज इक्वल टू 0.43 पे बार। तो हमारा टारगेट होता है इसको मिक्स्ड रिकरिंग है तो पहले प्योर रिकरिंग में लाना। सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग, इसके मिक्स्ड रिकरिंग है तो हम लोग प्योर रिकरिंग में लेकर के आते हैं। भाई प्योर रिकरिंग में कैसे लेके आएंगे सर? तो भाई प्योर रिकरिंग क्या होता है, डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। डेसिमल के जस्ट बाद से रिपीटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। क्या यहाँ पर डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिंग स्टार्ट है क्या? नहीं है। इसलिए मुझे इसको प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट करने के लिए इस 4 को मुझे इधर लेकर के पहले इधर लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि यदि सिंगल डिजिट 4 को मुझे इधर लेकर के आना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ सबसे पहला काम है ऑन मल्टीप्लाइंग, यहाँ सबसे पहले हम करेंगे कन्वर्ट गिवन डेसिमल इन प्योर रिकरिंग हमको किस में करना है? प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट करना है। फॉर दिस we need to multiply by 10 both sides। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 10x क्या हो जाएगा? 10x एज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा? 4.3 पे बार हो जाएगा। इसको आपको इक्वेशन 1 देना है क्योंकि आपका प्योर रिकरिंग होगा। प्योर रिकरिंग को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ आई? नेक्स्ट रिकरिंग को हम डायरेक्ट पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते। हमको सबसे पहले उसको प्योर रिकरिंग के फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उसको सेम प्रोसीजर, अब इसके बाद जो होगी सेम प्रोसीजर, जो आपका यहाँ x हम लोग अज्यूम करते थे उसके प्लेस पे आपको कितना चमकेगा? 10x चमकेगा। सही है, चलिए अब आगे बात करते हैं। मुझे इसको इक्वेशन में दे दिया, फिर मुझे क्या काम करना है? इसका क्या था भाई? x एक बार एक स्टेप लिखनी है तो 10x एज इट इज। अगले स्टेप क्या करते थे? 4.13 लिखेंगे और 3 पे बार छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 2 डिजिट रिपीट, सॉरी सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है। तो 10 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक है ना? अच्छा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इंटू 10 इज इक्वल टू 4.33 पे बार इंटू कितना? 10। सही है, ये हो जाएगा, इट बिकम्स 100x। कितना? 100x इज इक्वल टू, जैसे ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या आ जाएगा? 43.3 पे बार, क्योंकि जैसे 10 से मल्टीप्लाई होगा 3 उचक के इधर आ जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसको इक्वेशन 2 देना है। सही है, तो उम्मीद है थोड़ा थोड़ा गैप आपको समझ में आ रहा होगा प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग। हम लोग इसको कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? वाला फॉर मिक्स्ड रिकरिंग वाला है ना, मिक्स्ड रिकरिंग वाला है। आप करेंगे 2-1, क्या करेंगे? 2-1, मतलब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। ये बात क्लियर हो गई आपको? भाई अब क्या करना है? 10x, अब इधर में हम लोग क्या देख रहे हैं? 43.3 पे बार माइनस 4.3 पे बार। बात समझ आ रही है आपको? तो इंप्लाइज दैट इट बिकम्स, अब 100 में से 10x चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 90x बचेगा। क्या बचेगा? 90x इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया इधर का, तो 43 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 39। कितना हो जाएगा? 39। तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 39 डिवाइड बाय कितना? 90। कितना हो जाएगा? 90। और ये कैंसिल आउट होकर के कितना हो जाएगा? 3 से कैंसिल होगा तो 30, और 3 से होगा 30 टाइम्स, 13 टाइम्स और 30 टाइम्स। तो ये आपका p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। क्या p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया? x के प्लेस पे कितना? 0.43 पे बार, और ये p बाई क्यू का फॉर्म क्या हो जाएगा? 13/30। यहाँ पर बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम लोग मिक्स्ड रिकरिंग नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, आप नोट कर लीजिए इसको ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हमको दिए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चलो चलिए, ये तो इस टाइप का तो देख लिया हमने। एक इसको देखते हैं ना, चलिए ये वाला देखते हैं सीधे सीधे, ठीक है। चल बी देख लेंगे, कोई नहीं, दोनों देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बी वाला देखते हैं सबसे पहले। तो पहला काम, पुट x इज इक्वल टू 1.267 पे बार, सही है। और अब क्या काम करना है, ये मिक्स्ड रिकरिंग है, प्योर रिकरिंग में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर विच इज नॉन रिपीटिंग, 2 डिजिट्स आर देयर विच इज नॉन रिपीटिंग। तो देखिए क्या काम करना पड़ेगा, we need to convert in pure recurring for this we need to multiply, for this we will multiply by 10, 100 है ना। तो क्या हो जाएगा 100x, कितना हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या 126.7 पे बार। यहां तक क्लियर हो गया आपको। और इसको दे देंगे अब इक्वेशन नंबर 1। फिर से मुझे क्या काम करना है, एक स्टेप प्योर रिकरिंग की तरह कहानी चलेगी। ये हो जाएगा 126.7 और 7 पे बार, दिस इज ना। इसको कोई इक्वेशन देने की अपने को जरूरत नहीं है भाई, 1 डिजिट रिपीट और मल्टीप्लाई 10 से ही करना है आपको। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 10x 100x इंटू में 10 इज इक्वल टू 126.77 पे बार इंटू में 10, सही है। तो implies that it becomes 1000x इज इक्वल टू, जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई हो तो 126.7 और 0.7 पे बार, इसको दे देंगे इक्वेशन 2, सही है। अब क्या काम करेंगे, 2 - 1 करना है। क्या काम करना है, 2 - 1 करना है, सही है। अब जब 2 - 1 करेंगे तो आपको दिख रहा है 1000x माइनस में 100x इज इक्वल टू 126.7 पे बार माइनस 126.7 पे बार, सही है। तो इंप्लाइज दैट इट बिकम्स, देखिए यहां से 0 - 0 0 0 - 0 0 10 माइनस, देखिए इतना है ना 900x बचेगा। ऑब्वियस है ना, 100 में से 1000 में से 100 चला जाएगा तो 900 बचेगा। 0.7 बार से 0.7 बार गायब हो गया। यहां देख पा रहे 7 - 6 कितना हो जाएगा 1 एंड 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 एंड 1141 आपके पास में बचेगा, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा 1141 डिवाइड बाय 900, ठीक है। क्या ये 3 से कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा। क्या ये 2 से कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा। क्या 5 से कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा। तो भाई आपका p/q फॉर्म आ चुका है। x इज इक्वल टू क्या है 1.267 पे बार इज इक्वल टू 1141 डिवाइड बाय 900, ठीक है। इस तरीके से आपका p/q फॉर्म रिप्रेजेंट हो गया, सही है। अब अगले क्वेश्चन पे भी बात कर लेते हैं, सी वाले पे बात कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा शॉर्टकट देखते हैं ना। भाई आपने पुट कर दिया x इज इक्वल टू क्या 15.717 पे बार, सही है। सबसे पहले आपने इसको इधर लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 157.17 पे बार। इक्वेशन 1 देकर के छोड़ देना है आपको, सही है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 10x एज इट इज 157.17 को एज इट इज लिखकर 17 पे बार लगा देते हैं, सही है। अब 2 डिजिट रिपीट हो रही है इसलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x इंटू में कितना 100x 100 ओनली, तो ये बिकम्स 15717.17 पे बार, सही है। इसको इक्वेशन 2 दे दें और 2 - 1 करें। अब क्या करें 2 - 1,
तो ये कितना हो जाएगा 1000x हो जाएगा। 2 - 1 करेंगे तो 1000x माइनस में 1 कितना है 10x, ठीक है, इज इक्वल टू 1517 कुछ चमत्कार हो रहा है यहाँ पे। चमत्कार क्या हो रहा है 15717 आएगा ना 717। ओके चलिए अब बात होगी डेसिमल के बाद वाला तो सड़ गए, तो देखिए क्या हो जाएगा 15717 माइनस में 157 सही है। तो इंप्लाइज दैट इट बिकम्स, देखिए 1000 में से 10 चला जाएगा तो 990x बचेगा आपके पास में सही है। अब देखिए 7 - 7 तो 0 हो गया, 11 - 5 6 हो गया, 6 - 1 5 हो गया और 1 5। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना 15560 डिवाइड बाय 990, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 1556 डिवाइड बाय 99। ये देख लीजिएगा सिंप्लीफाई होता है तो आप करिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए उसको ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं हम लोग। अब आती है, ये तो आपका क्या है सब्जेक्टिव लॉन्ग कट मेथड है, क्या है लॉन्ग मेथड है, इसका डायरेक्ट मेथड भी होता है, डायरेक्ट मेथड भी होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्ट मेथड से करके देखेंगे, सही है। चलिए डायरेक्ट मेथड समझना बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं समझने में। ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं या ओलंपियाड वगैरह के, तो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें इतना बड़ा बड़ा तो आप करेंगे नहीं, है ना। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक शॉर्टकट मेथड चाहिए जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस नंबर को हम लोग क्या काम करते हैं, डायरेक्ट मेथड से करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। इसका एल्गोरिथम लिखा हुआ भी है, आप लिख लीजिएगा बाद में। चलिए क्या है, देखिए जब भी आपको इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है 1.76276 पे बार को यदि p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ कि यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पे बार है। आपको जितनी डिजिट दिख रही है उन डिजिट को लिखें आप 1 2 6 7। बात समझ आ गई आपको। फिर यहां से आपको कुछ माइनस करना है। कुछ क्या माइनस करना है, जितनी डिजिट्स नॉन रिपीटिंग है। पहला काम क्या कि आप कंप्लीट डिजिट को लिख दें एक नंबर के फॉर्म में। फिर आप देखें कि नॉन रिपीटिंग डिजिट्स क्या क्या है। नॉन रिपीटिंग डिजिट्स क्या है 1 2 एंड 6। तो 1 to 6 से बना हुआ नंबर, सही है, माइनस करना है आपको। और डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, आप क्या जाते हैं डिनोमिनेटर में। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इधर कितनी डिजिट्स है, क्या कितनी डिजिट्स है जो रिपीटिंग है, जो रिपीटिंग है। तो कितनी डिजिट रिपीट है, तो सिंगल डिजिट रिपीट है तो एक सिंगल 9 लगाना है आपको, सही है। और हाउ मेनी डिजिट्स आर नॉन रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट नॉन रिपीटिंग है, 2 डिजिट नॉन रिपीटिंग है तो आपको यहां पर 2 जीरोस पुट अप कर देने हैं, ठीक है। तो 7 - 6 1, 5 - 6 - 2 कितना हो गया 4, 2 - 1 1, ठीक है, और ये 1। तो 1141 डिवाइड बाय 900। उम्मीद है यही आपका आंसर आया होगा इसके पहले भी, ठीक है। तो आप क्या काम करें, डायरेक्ट मेथड और भी देख सकते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 0.3 पे बार देखते हैं, सही। इसके लिए p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको कंप्लीट नंबर कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। बात समझ आई है। नॉन रिपीटिंग डिजिट से बना हुआ नंबर क्या है 0, तो माइनस क्या करना है 0, सही है। अब नीचे क्या करना है, डेसिमल कितने डिजिट्स रिपीट हुई है, कितने डिजिट्स रिपीट हुई है उतने 9 लगाने हैं, ठीक है, 9 लगा दिया। आफ्टर डेसिमल कोई डिजिट रिपीट हो रही है क्या, आफ्टर डेसिमल कोई डिजिट नॉन रिपीटिंग है क्या, आफ्टर डेसिमल कोई डिजिट नॉन रिपीटिंग है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर हमको जीरोस नहीं लगाने हैं। यहाँ पर क्या था, आफ्टर डेसिमल डिजिट्स 2 डिजिट रिपीट किस लिए 2 0 लगाए थे, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद कोई डिजिट रिपीट नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई जीरोस नहीं लगाएंगे। और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 3/9 इट बिकम्स 1/3। और सही बात है 0.3 बार पे जो है वो 1/3 ही आता है, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, इस तरीके से नंबर आएगा, है ना। अगली चर्चा करते हैं। ये आप एल्गोरिथम लिख लें, ठीक है ना। ये आपका लिखा हुआ है p बाई क्यू के फॉर्म में जब भी कोई नंबर रिप्रेजेंट करना हो, p बाई क्यू का फॉर्म यदि आपको कोई रिप्रेजेंट करना हो
p/q फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट नंबर लिखना है आपको। क्या लिखना है, कंप्लीट नंबर माइनस नंबर फॉर्म्ड बाय नंबर फॉर्म्ड बाय नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, सही है। होल डिवाइडेड बाय number of nines as number of repeating digits as number of repeating digits, and after that put number of zeros as number of non repeating digits after decimal point, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। इस पर इस तरीके का फॉर्मूला यदि याद है आपको, आप 100% कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा भाई कि इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, p/q के फॉर्म में, मतलब किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये देखा आज के लेक्चर में। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत पसंद है, बहुत जरूरी लेक्चर है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि भाई जो रिकरिंग डेसिमल्स है उनको ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। उसी के फॉर्म में p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना उनको हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।